हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है स्टैंडर्ड फंक्शन देख रहे थे। यानी स्टैंडर्ड फंक्शन में हम लोग यानी जो स्टैंडर्ड फंक्शन का जो सीरीज है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। तो यानी कि जो प्रीवियस क्लास था हमारा, उसमें जो हम लोगों ने किस पर फोकस किया था, यानी कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन था? मॉड्यूलस फंक्शन था। यानी मॉड्यूलस फंक्शन था। तो हमने प्रीवियस क्लास जो था उस पर तो देख लिया था कि यानी कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं, अगर उनके जो हम फंक्शन डिफाइन करें मॉड्यूलस फंक्शन में, अगर वो डोमेन हमारा जो है अगर सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन में अगर सेट ऑफ रियल नंबर है, देन जो है मॉड्यूलस फंक्शन तो 1 1 तो नहीं होगा, ना ही ऑन 2 होगा, अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों अगर सेट ऑफ रियल नंबर हो गए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन में देख लिया था। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, यानी नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन देखते हैं, सिग्नम फंक्शन। यानी कि सिग्नम फंक्शन, कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में ए भी कहा जाता है, यानी साइन फंक्शन कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया गया है। कोई ज़्यादा इस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? कोई भी फंक्शन अगर सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर को डिफाइन है, यानी कोडोमेन और डोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर है, और उस पर जो है फंक्शन जो है डिफाइन है, और इसके लिए जो एफ ऑफ एक्स अगर इस प्रकार दिया रहता है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? सिग्नम फंक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर सिंपल इसी चीज़ को हम समझे, अगर नंबर लाइन को समझना चाहें तो सपोज करो अगर हमारे पास अगर ये कोई नंबर लाइन है, तो मान लो ये अगर उसका अगर 0 पॉइंट है, यानी इधर वाली वैल्यू क्या कहलाती है? पॉजिटिव कहलाती है, और इधर वाली निगेटिव कहलाती है। तो सपोज करो जो भी हम एक्स यहाँ पर सपोज करो, इधर वाले पार्ट हम मान लेते हैं एक्स और इधर वाला पार्ट भी एक्स है, लेकिन ये इधर निगेटिव वाला इधर पॉजिटिव वाला है। तो जो एक्स होगा यानी पॉजिटिव के लिए इधर हम क्या कहेंगे, यानी जो भी हम एलिमेंट लेंगे आप देखेंगे पॉजिटिव वाले केस के लिए वो ये वाला आएगा, यानी एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा, और इधर के लिए क्या हो जाएगा? एक्स जो है लेस देन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स जब हो लेस देन 0 से हो। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, यानी जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है कि जब भी हम एक्स ग्रेटर देन 0 कंसिडर करेंगे, यानी जब हम एक्स का वैल्यू जो है, यानी जो ये इनपुट है यहाँ पे, उसको जब भी हम पॉजिटिव लेंगे, यानी डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यू लेते जाएंगे, आप देखेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स मिलेगा उनके लिए हमेशा जो है केवल 1 मिल रहा है। यानी कि ये डिफरेंट वैल्यू एक्स के मान लो 1 हुआ, 2 हुआ, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ एंड सो ऑन। ऐसे ही जो भी वैल्यू आप कंसिडर करते जाएंगे एक्स के लिए, इनके लिए जो एफ ऑफ एक्स मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा? केवल 1 मिल रहा है। और जब एक्स का वैल्यू जब 0 हम ले रहे हैं, यानी जब एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं, तो जो एफ ऑफ एक्स हमें मिलेगा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी जब एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा तो जो एफ ऑफ एक्स होगा कैसा हो जाएगा? 0 बन जाएगा यहाँ पे। और जब एक्स का वैल्यू जब हम लेस देन 0 लेंगे, यानी इस 0 से कम वाले जो भी वैल्यू कंसिडर करते जाएंगे एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए, आप देखेंगे जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे वो -1 बन जाएगा। यानी कि इस केस में एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है? -1। और जब एक्स इक्वल टू 0 ले रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। और जब एक्स की वैल्यू जब हम पॉजिटिव लेते जा रहे हैं, यानी डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यू लेते जा रहे हैं एक्स का, तो जो एफ ऑफ एक्स क्या बन जा रहा है? 1 बन जा रहा है। यानी डिफरेंट वैल्यू जो भी आप डिफरेंट वैल्यू कंसिडर करते जाएंगे एक्स के लिए पॉजिटिव, आप देखेंगे उनके लिए जो एफ ऑफ एक्स हमेशा मिलेगा कैसा मिलेगा? केवल 1 मिलेगा, केवल ये 1 यहाँ मिलेगा। और जैसे ही हम एक्स का वैल्यू 0 लेंगे उनके लिए जो एफ ऑफ एक्स हमेशा कैसा मिलेगा? 0 मिलेगा, केवल इस फंक्शन में, यानी सिग्नम फंक्शन में। और एफ ऑफ एक्स जो है कैसा हो जाएगा? -1 हो जाएगा जब एक्स का वैल्यू जब हम लेस देन 0 लेंगे, यानी ये वाले जो वैल्यू हम कंसिडर करते जाएंगे जो भी निगेटिव वाले, तो आप देखेंगे उसके लिए जो एफ ऑफ एक्स हमेशा इस फंक्शन कैसा मिलेगा? -1 मिलेगा। इसी को हम लोग और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि सपोज करो इसी को हम लोग ये भी कर सकते हैं, यानी मॉड एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, और जब एक्स का वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो ये 0 हो जाएगा। यानी ये जो सिग्नम फंक्शन है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या करना है। कि क्वेश्चन में ये करना दिखाना है कि जो सिग्नम फंक्शन है अगर सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन है फंक्शन, उसके लिए अगर एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया है तब वो सिग्नम फंक्शन हो जाएगा। अब इसी को हमें सिद्ध करना है, यानी इसी को हमें प्रूव करना है कि ये ना इधर 1 1 है ना ही ऑन 2 है। तो उससे पहले जो इसका थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्रिकली ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा अगर देखना चाहे तो, यानी सिग्नम फंक्शन ग्राफ कैसे ड्रा होगा। तो ग्राफ के थ्रू ही हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन जो 1 1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं है।
हाँ जी। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो कैसे मिलेगा, यानी आप देखेंगे जो अगर एक्स एक्सिस यहाँ पर है किसका काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है, और वाई एक्सिस कोडोमेन का काम कर रहा है। यहाँ पे ये बताओ डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और कोडोमेन क्या है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। अब हमें ये देखना है कि क्या जो भी हम एक्स का डिफरेंट वैल्यू कंसिडर करेंगे या पॉजिटिवली या निगेटिवली, उनके लिए वाई क्या मिल रहा है। तो अगर इसके लिए आप देखें यानी जो एफ ऑफ एक्स यहाँ दिया हुआ है, तो यानी कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, अगर एक्स का वैल्यू हम 1 लेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यानी मान लो सिंपल ये कह सकते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी एक्स का वैल्यू जब भी आप पॉजिटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स यानी वाई क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चाहे एक्स का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप लें, उनके लिए जो वाई हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी 1 पर तब भी 1 मिल रहा है, मान लो ये अगर 1 है, आप देखेंगे यहाँ भी 1 है, 2 पर भी ये इतना ही मिल रहा है, 3 पर भी इतना मिल रहा है, 4 पर भी इतना ही मिल रहा है, 5 पर भी यही मिल रहा है। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि जैसे जैसे हम एक्स का डिफरेंट वैल्यू लेते जा रहे हैं, यानी एक्स का जो भी डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं, उनके लिए जो वाई हमेशा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी कि अगर इन पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, आप देखेंगे कैसा बनेगा, इस शेप का बनेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ से हम ये कर सकते हैं ना कि जो सिग्नम फंक्शन है, जब उसमें यानी जब हम एक्स का वैल्यू क्या ऐसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा कैसा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यानी कि किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। देखा जाए तो मान लो जैसे ही हम एक्स का वैल्यू कैसे ले लेंगे, निगेटिव, मान लो यहाँ पर -1 ले, -2, -3, -4, -5, निगेटिव वाली हम कंसिडर करते हैं। तो जब निगेटिव वाली कंसिडर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स यानी वाई क्या मिलेगा, हमेशा -1 मिलेगा, यानी यहाँ पर आएगा। यानी ये ले तभी ये ले तभी यहाँ पाएगा, ये ले तभी यहाँ, यानी इन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर आप देखेंगे इस केस में भी ग्राफ कैसा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही आ रहा है। तो चाहे पॉजिटिव ले एक्स का वैल्यू या निगेटिव ले, दोनों केस में ग्राफ कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो रहा है। अगर एक्स का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तब भी अगर इस जो एक्सिस है अगर इसको देखें तो ये भी एक लाइन ही है, यानी कि तीनों केस में तो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अगर हम केवल इतना पार्ट देखें तो आप देखेंगे इतना पार्ट ग्राफ का जो है इस पोर्शन में एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इतना पार्ट ग्राफ का क्या है, इस पोर्शन में एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि जो सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों केस में, चाहे वो एक्स इक्वल टू जब पॉजिटिव ले रहे हैं तब, जब एक्स इक्वल टू लेस देन, यानी जब एक्स का वैल्यू हम डिफरेंट निगेटिव वैल्यू लेते जा रहे हैं तब भी उस केस में भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस केस में भी कैसा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तब हमें ये बताओ, हमें 1-1 चेक करना है, तो 1-1 क्या है, ग्राफ है नहीं है, क्यों, जो भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन इससे ड्रा करते जाएंगे आप देखेंगे ये ग्राफ को जो है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर, यानी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती जाएंगी, एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। उससे भी कह सकते हैं जो हमारा डिफिनेशन, उससे भी हम देख सकते हैं कि जो भी हम डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं इनपुट, उनके लिए जो आउटपुट मिल रहा है हमेशा केवल एक ही एलिमेंट मिल रहा है। यानी डिफरेंट वैल्यू के लिए, यानी x1 x2 x3 x4, इनके लिए जो आउटपुट है हमेशा कैसा है, एक सिंगल एलिमेंट, और क्या है, 1 है। यानी कि ये कैसा हो गया, नॉट 1-1 हुआ भाई। डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेज अगर सेम हो जाता है तो फंक्शन कैसा होता है, नॉट 1-1 होता है। अब ये बताओ क्या ये आंटू है, नहीं, आंटू क्यों नहीं है। अगर आप देखें तो ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ। अब इसमें पॉजिटिव भी आते हैं, यानी निगेटिव भी रियल नंबर आएंगे, 0 भी आएगा, और पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से कि केवल इसमें एक -1 ही एलिमेंट है जिसका जो है प्री इमेज मिल रहा है, बाकी जो एलिमेंट उसके तो कोई प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है। बाकी ये जो -2 यहाँ पर है, -3 है, -4 है, और यहाँ पर मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड सो ऑन, ऐसे ही एंड सो ऑन ऐसे ही। तो इन एलिमेंट के तो प्री इमेज नहीं मिले, और यहाँ भी इन एलिमेंट के प्री इमेज नहीं मिले। यानी कि जब इनके प्री इमेज नहीं मिले डोमेन में, यानी कि इतना पोर्शन तो जो वाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं, इतने पोर्शन में तो ग्राफ है ही नहीं। जब इतना पोर्शन में ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि ऑनटू हुआ ही नहीं। इससे भी हम देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू भी, यानी जो डिफिनेशन उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। यानी कि कई एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनके कोई प्री इमेज ही नहीं मिल रहा है डोमेन में, यानी फंक्शन कैसा होगा, नॉट ऑनटू हो गया। आप देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू भी, जो आपको डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन बताए गए हैं 1-1 और ऑनटू के लिए, उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं।
तो अगर इसका हम सोल्यूशन देखें, बताओ क्या हो सकता है। ये तो बहुत इजी हो गया। आप यहीं से अगर इसका हम सोल्यूशन ये कहें 1 1, मान लो गिवन में लिख लेना, ये गिवन डेट एफ जो है सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, कोई फंक्शन है, बी अ फंक्शन लिख लेना, बी अ सिग्नम फंक्शन है, आप लिख लेना, डिफाइन एस या डिफाइन बाई जो एफ ऑफ एक्स को क्या दिया हुआ है 1 है, जब एक्स का वैल्यू हम पॉजिटिव लेते जा रहे हैं, जब एक्स का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है, जब एक्स का वैल्यू हम निगेटिव लेते जा रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जा रहा है, -1 बन जा रहा है। तो अब हमें 1 1 चेक करना है। ये बताओ 1 1 कैसे हमें मिलेगा अगर देखना जाए तो यहाँ से। तो 1 1 के लिए आप देख सकते हैं 2 एलिमेंट कंसिडर करते हैं। मान लो लेट 1 and 2 बी 2 एलिमेंट इन आर, और ये आर कौन सा है, यहाँ आप लिख लेना डोमेन वाला जो आर है, इन आर यानी डोमेन में। अब यहाँ से ये बताओ देन एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे इनके जो इमेजेस हो क्या मिल रहा है, यानी कि एफ ऑफ 1 अगर एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 हो जाता है, देन ये इंप्लाई कर देंगे कि एक्स इक्वल टू, यानी जो दोनों एलिमेंट हम कंसिडर किए आपस में इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या है, 1 है, सेम है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि अब ये बताओ क्या ये इंप्लाई कर रहा है, ये दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट कि 1 इक्वल टू 2, क्या 1 इक्वल टू 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से लिख सकते हैं सिंस एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1, देयरफॉर एलिमेंट 1 and 2 हैव सेम इमेज दैट इज 1, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1। अब देख सकते हैं ये जो उसका डिफिनेशन था उसके थ्रू भी हमने देख लिया कि एफ जो है 1 1 क्यों नहीं है। अब जो है आन टू देखते हैं कि एफ जो है आन टू क्यों नहीं है। तो ये बताओ आन टू हमें चेक करना है, तो हम क्या लेंगे, सपोज करो आन टू चेक करना है, यानी कि आप देख रहे हैं कि केवल यहाँ पे एक -1 ही है एलिमेंट, बाकी जो है एलिमेंट -2 -3 -4 एंड ऐसे ही मान लो यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये -2 -3। तो इनके तो प्री इमेज मिले ही नहीं, तो हम केवल यहाँ से ये कह देंगे कि सिंस पॉजिटिव 2 लेते हैं, पॉजिटिव 2 वाला एलिमेंट लेते हैं, सिंस 2 बिलोंग्स टू आर यानी कोडोमेन, ठीक। सिंस 2 बिलोंग्स टू आर इन कोडोमेन, since element 2 in codomain which does not have its pre-image x in domain, लिख सकते हो, इससे भी कर सकते हैं therefore f is not onto। ये था इस क्वेश्चन का सलूशन। उतना जो कि आप देखें तो जैसे हम लोगों ने अभी तक पिछले जो भी क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंग देखें तो उतना ये लेंदी नहीं था, ये बहुत इजी था। इसका जो आप अगर ग्राफ ही आप केवल बना लेते हैं तो आप उसके थ्रू ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है और आन टू नहीं है। तो ये था इस क्वेश्चन का सलूशन। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में।